इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के चलते लगभग सभी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको विशेष सहायता की ज़रूरत है। अ टाइम टू गिव, कि भाई उन लोगों को देने का समय है, कि भाई ये ऐसा समय है कि भाई हम सबसे ज़्यादा मदद करें उन लोगों की जिनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स, ब्रेड विनर का मतलब है यहाँ पे कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रोजी रोटी कमाता था, है ना, कि ऐसे परिवार जिनमें वह व्यक्ति जो कि रोजी रोटी कमाता था, आजीविका का साधन था, और वह व्यक्ति उस परिवार ने खो दिया। किसके चलते? कोविड-19 के चलते। नीड, तो ऐसे परिवारों को ज़रूरत है सपोर्टिव पॉलिसीज़, कि ऐसे परिवारों को ज़रूरत है ऐसी नीतियों की जो कि सपोर्टिव हों, जो कि उन परिवारों की मदद करें। एंड अ सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट का मतलब है एक सुरक्षा जाल, कि भाई ऐसे जो परिवार हैं वे सुरक्षित रहें, ऐसे उपायों की ज़रूरत है। अब देखो, ध्यान देना कि अगर हम इस लाइन को पढ़े ना, फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स इन कोविड-19 नीड सपोर्टिव पॉलिसीज एंड अ सेफ्टी नेट, तो इसी से क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो एडिटोरियल है ना, सिंपैथी से भरा हुआ है ना। तो इसकी टोन की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी सिंपैथेटिक, है ना, कि भाई एक तरीके से सहानुभूतिपूर्ण रवैया है इस एडिटोरियल में एडिटर का। द सेंटर्स स्टेटेड पोजिशन, स्टेट का मतलब होता है किसी बात को कहना, तो क्या सेंटर्स स्टेटेड पोजिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन पेइंग स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन। देखो, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कि भाई आपका कोई नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति करना। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अतिरिक्त अनुदान, कि भाई जैसे पैसों के माध्यम से किसी की मदद कर रहे हो आप, है ना, एक दान दे रहे हो, अनुदान दे रहे हो, तो उसको बोला जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्थिति को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से रखा है। स्थिति किसके बारे में? ऑन पेइंग, भुगतान करने के बारे में, अ स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब कोई किसी बीमारी से मरता है ना, तो हम क्या करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे डाइड ऑफ कोविड-19, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ न्यूमोनिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। शोज पुअर एप्रिशिएशन ऑफ द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो, कुछ ऐसा जो कि पहले न हुआ हो, जो पहली बार कोई घटित होती है ना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर। तो केंद्र सरकार ने जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, केंद्र सरकार ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है ना, उससे क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है, अप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, किसी चीज़ की सराहना करना। तो केंद्र सरकार ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, उस रखने के अंदाज से हमें ये पता चलता है कि केंद्र सरकार इस चीज़ को तो समझ ही नहीं रही। किस चीज़ को? कि भाई ये जो आपदा, डिज़ास्टर का मतलब है आपदा, कि कोरोना वायरस के रूप में ये जो अभूतपूर्व आपदा हमारे ऊपर आई है ना, तो इसके जो नतीजे रहे, उन नतीजों को ठीक से केंद्र सरकार, इसका मतलब है समझ ही नहीं रही, है ना। कि भाई एक तरीके से बात ये थी कि भाई केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए था, कि ये जो बात आई थी ना, कि जो है अतिरिक्त अनुदान दिया जाए, है ना, उन परिवारों को जिनके आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की कोविड-19 के चलते मृत्यु हो गई। लेकिन केंद्र सरकार ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, उस बात से ये पता चलता है कि केंद्र सरकार जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोविड-19 के जो नतीजे आए हैं, है ना, जो एक तरीके से बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम सामने देखने को मिले, तो उन नतीजों के प्रति जो है केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, देखो असर्ट करने का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही मजबूती के साथ रखना। इनिशियली मतलब प्रारंभ में। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग दैट सच पेमेंट्स वर बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स फिजिकल का मतलब है आर्थिक, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि भाई आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता। तो पहले तो केंद्र सरकार ने इस बात को कहा, प्रारंभिक रूप में केंद्र सरकार ने इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ रखा कि भाई ये जो इस तरह के पेमेंट्स की बात की जा रही है, कि गरीब लोगों को इस तरह के जो पेमेंट्स की बात की जा रही है ना, ये केंद्र सरकार की आर्थिक क्षमता के परे है। मतलब सरकार ने क्या कहा कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस बात को अफोर्ड कर सकें। ऑल्दो, यद्यपि देयर इज़ अ प्रोविज़न
प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोविज़न इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर कंपनसेशन, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो आपदा प्रबंधन कानून है ना, उसमें हर्जाना देने का प्रावधान है ना, कंपनसेशन है ना, क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार ने कहा कि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वह इस तरह से पैसा गरीब परिवारों को दे सके। एंड एक्सटर्नलाइजिंग द पेंडेमिक एज अ ग्लोबल, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, इवेंट का मतलब है घटना। अब देखो किसी भी चीज़ को एक्सटर्नलाइज करने का मतलब होता है ना, एक्सटर्नलाइज करने का मतलब होता है अपनी समस्याओं को बिल्कुल खुले रूप में रखना। एक्सटर्नलाइज करने का मतलब होता है आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको बिल्कुल खुले रूप में रखना, सबके सामने रखना। एंड एक्सटर्नलाइजिंग द पेंडेमिक, तो ये जो वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, एज अ ग्लोबल ऑनगोइंग इवेंट, द होम मिनिस्ट्री हैज़ नाउ अवर्ड, ये जो अवर्ड शब्द है ना, इस अवर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कहना कि भाई ये निश्चित रूप से सत्य है। अवर का मतलब कहना कि भाई ये जो है बिल्कुल सर्टेनली ट्रू है। तो ये जो वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस है, इसके बारे में जो है अपनी फीलिंग्स को ओपनली व्यक्त करते हुए होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई ये जो एक वैश्विक महामारी है और अभी भी चल रही है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही बिल्कुल सत्यता के साथ कहा दैट द इशू वाज द मैनर इन विच फंड्स वर टू बी पुट टू यूज़। तो होम मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई जो मुद्दा है, मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा ये था कि किस तरीके से पैसे का प्रयोग किया जाए, कि भाई पैसे को मतलब किस तरह से जो है, ठीक है गरीब परिवारों की हेल्प की जानी चाहिए, लेकिन मुद्दा जो है, मूल मुद्दा वो ये है कि किस तरह से इस प्रयोग पैसे का यूटिलाइज किया जाए, है ना, किस तरह से इस पैसे को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए ना। फंड्स वर टू बी पुट टू यूज़, कि फंड्स को किस तरह से रखा जाए यूज़ करने के लिए। क्लियरली, निश्चित रूप से लैक ऑफ रिसोर्सेस वुड बी अ लेगलेस आर्ग्यूमेंट। देखो लेगलेस का मतलब होता है दो मतलब होते हैं इसके। एक तो है कि भाई किसी की टांग नहीं है, जैसे आपकी कुर्सी की एक टांग टूट गई है ना। और दूसरा लेगलेस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्रंक, बिल्कुल नशे में धुत होना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है ना, जो तर्क केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस तर्क से ऐसा लगता है वो तर्क, केंद्र सरकार का तर्क जो है ना, बिल्कुल नशे में धुत नज़र आता है। क्यों? लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई संसाधनों की कमी, वुड बी अ लेगलेस आर्ग्यूमेंट। एडिटोरियल कहता है कि केंद्र सरकार का ये कहना कि संसाधनों की कमी है, ये तर्क जो है ना केंद्र सरकार का, ये नशे में धुत दिखाई पड़ता है केंद्र सरकार का तर्क। क्यों? व्हेन द सेंटर इज परस्यूइंग, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना। एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ही महंगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज द सेंट्रल विस्टा। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि केंद्र सरकार के पास सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए पैसे नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार, देखो विस्टा का मतलब होता है एक भव्य बिल्डिंग, है ना, उसको बोलते हैं ना। तो केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या करने जा रही है? केंद्र सरकार का प्लान है कि जो संसद भवन है और उसके आसपास की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको पुनः निर्मित किया जाए। अब इस पे जो है करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आएगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए, सेंट्रल विस्टा जैसे प्लान को अंजाम देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा है। और जब गरीबों की मदद करने की बात आती है तो केंद्र सरकार कहती है लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर आप लैक ऑफ रिसोर्सेज का हवाला देते हो ना, तो ये आपका आर्गुमेंट जो है नशे में धुत दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू इज टू डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब है यूज़ करना किसी चीज़ को। फंड्स इन हेल्थ केयर, व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू इज, भाई केंद्र सरकार क्या करना चाहती है उसके बारे में सरकार कहती है कि सरकार ये करना चाहती है टू डिप्लॉय फंड्स इन हेल्थ केयर। भाई सरकार का कहना है कि हम क्या करना चाहते हैं, पैसे को जो है, जो भी एक तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, उसमें हम इस पैसे को यूज करना चाहते हैं, है ना। केंद्र सरकार का कहना है कि हम इस पैसे के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, एनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, सोशल प्रोटेक्शन, कि भाई जो सामाजिक सुरक्षा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, एंड सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, और हम सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक रिकवरी
ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, कि भाई जो भी तबका, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समाज, तबका, कि भाई जो भी तबके, समाज के जो भी तबके कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुए हैं, उनको आर्थिक रूप से रिकवर करने के लिए हम मदद करना चाहते हैं। रादर देन का मतलब है के बजाय, गिव वन टाइम कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति, पेमेंट ऑफ ₹4 लाख और नोटिफाइड एक्स ग्रेशिया सॉट बाय द पेटिशनर। तो केंद्र सरकार का कहना है कि किसी परिवार को एक पर्टिकुलर राशि, फॉर एग्जांपल कि 4 लाख रुपए किसी परिवार को दे दिए, इस तरह से रुपए देने की बजाय केंद्र सरकार का कहना है कि हम क्या करना चाहते हैं, ओवरऑल पैसे को खर्च करना चाहते हैं हेल्थ केयर पे, है ना, लोगों के प्रोटेक्शन पे, है ना, जो प्रभावित हुए हैं उनकी रिकवरी पे, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बजाय इसके कि किसी परिवार को 4 लाख रुपए दे दिए, या फिर जैसे एक्स ग्रेशिया का मतलब मैंने आपको बताया अनुदान, शॉर्ट, ये सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, बहुत कॉमन शब्द है ये सीख, SEEK, सीख का मतलब होता है चाहना किसी चीज़ को, है ना। सॉर्ट बाय द पेटिशनर का मतलब है याचिका करता, कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है ना, जो याचिका करता है, जिन्होंने की अनुदान की मांग की है, तो उनको अनुदान देने की बजाय केंद्र सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि ओवरऑल सबके लिए जो है मदद की जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द फोकस ऑन प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सप्लाईज। इसेंशियल सप्लाईज का मतलब है आवश्यक जरूरतें, आवश्यक सामग्री, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इस चीज़ में, इस बात में बिल्कुल मतलब ठीक है, ये बात, इसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द फोकस ऑन प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सप्लाईज। प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, है ना, ऑफ इसेंशियल सप्लाईज एंड एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात में बिल्कुल कुछ गलत नहीं है कि आप अपना ध्यान जो है इसेंशियल सप्लाईज की आपूर्ति करने पर केंद्रित रखो, अतिरिक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त स्वास्थ्य, है ना, कि भाई जो स्वास्थ्य तंत्र है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको और ज़्यादा मजबूती दी जाए, इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करो, तो ये करना चाहिए, इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में द सेकेंड वेव पीक वाज मेड कंसिडरेबली वर्स बाय पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिटोरियल कहता है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर हमें देखने को मिली ना, देखो पीक का मतलब होता है शीर्ष, शिखर, है ना, कोई चीज़ जो बिल्कुल अपने चरम पे होती है तो उसको बोलते हैं पीक। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर बिल्कुल चरम पे हमें देखने को मिली, और ये जो दूसरी लहर थी ना, वाज मेड कंसिडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक ये बदतर बना दी गई। देखो एक तो होता है बैड, बैड का मतलब होता है बुरा, जब बुरा और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है ना, बदतर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्स, बाय पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो बहुत ही बदतर हालत में था, काफ़ी ज़्यादा बदतर, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक तरीके से कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर थी वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कदम उठाते हो तो बिल्कुल उठाए जाने चाहिए ना। एंड लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही भयानक साबित हुई। वो इसलिए साबित हुई क्योंकि एक तरीके से पब्लिकली जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए उसमें उतना पैसा हम खर्च नहीं कर रहे, उस पैसे के खर्च में हम कम खर्च कर रहे हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड अ पॉलिसी फेलियर recorded by the economic survey which called for higher public spending of 2.5 to 3% of GDP on health and a policy failure। और स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर हमारी जो नीति है ना, उसमें हम असफल हुए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। विच कॉल्ड फॉर, अब इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात की डिमांड की है ना, कॉल फॉर का मतलब है कि भाई इस बात की ज़रूरत है ना, इस बात की, किस बात की ज़रूरत है ना, किस बात की ज़रूरत है, हायर पब्लिक स्पेंडिंग, कि भाई स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो हमें जो है पैसे को और ज़्यादा खर्च किया जाना ज़रूरी है, हायर पब्लिक स्पेंडिंग, है ना, कि GDP का 2.5 से 3% जो है हेल्थ पे खर्च किया जाना चाहिए, है ना, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। इकोनॉमिक सर्वे का मानना है कि कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वे फेल रही। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, स्वास्थ्य पे किया जाने वाला जो खर्चा है सरकार की ओर से उसको बढ़ाया जाए और उसे 2.5 से 3% GDP बनाया जाए। बट लैंडिंग अ हेल्पिंग हैंड,
देखो लैंड का मतलब क्या होता है, उधार देना। लैंड अ हेल्पिंग हैंड का मतलब है एक तरीके से आप मदद करने वाला हाथ उपलब्ध कराना। टू फैमिलीज नाउ इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड का मतलब है बहुत ही गरीब हालत में होना। शुड ऑल्सो बी अ प्रायोरिटी, बट लैंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू फैमिलीज नाउ इम्पॉवरिश्ड शुड ऑल्सो बी अ प्रायोरिटी। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई एक तरीके से उन परिवारों को जो कि इम्पॉवरिश्ड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में होना, शुड ऑल्सो बी अ प्रायोरिटी। तो ये भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे परिवार जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हालत में हैं उनको मदद का हाथ उपलब्ध कराया जाए। द सेंटर आफ्टर टाइंग इट सेल्फ इन नॉट, देखो इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने आप को नॉट्स में बांध लेते हो, देखो नॉट का मतलब क्या होता है, गठान, गांठ, अपने आप को आपने गांठ में बांध लिया, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, टाई योर सेल्फ इन नॉट्स। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाना। भाई आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, इसके चलते आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। तो केंद्र सरकार जो है कोरोना वायरस के चलते एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गई और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई ऑन फ्री वैक्सीन, है ना, फ्री वैक्सीन को लेकर। तो अब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, शुड नाउ स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट तरीके से कहना। इट्स रोड मैप, रोड मैप का मतलब है कि भाई अब आपका आगे का क्या प्लान है, आपका आगे का क्या ब्लूप्रिंट है। फॉर अ यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मतलब हुआ सार्वजनिक रूप से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर आपका मतलब क्या अब आगे का प्लान रहेगा, उसके बारे में केंद्र सरकार को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए। द एनुअल बजट, कि भाई जो हमारा वार्षिक बजट है इंक्लूडेड, उसमें शामिल किया गया अ राफ्ट ऑफ स्कीम। देखो राफ्ट का मतलब होता है खूब सारे, है ना, यहाँ पे राफ्ट का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, किसी भी चीज़ की लार्ज नंबर ऑफ, अ राफ्ट ऑफ स्कीम्स अंडर कोविड-19 इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल, एंड क्लेम का मतलब है दावा करना, क्रेडिट का मतलब है श्रेय, फॉर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो जो हमने एनुअल बजट बनाया है उसमें कई सारी स्कीम्स, है ना, कोविड-19 पहल के चलते हमने शामिल की हैं। और ये जो कई सारी कोविड-19 इनिशिएटिव्स हम लेके आए हैं उन इनिशिएटिव्स के संबंध में केंद्र सरकार ने दावा किया है ये जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, विच, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए कहा जा रहा है, विच टुगेदर विथ द आरबीआईज अमेल्योरेट स्टेप्स, है ना, कि भाई आरबीआई आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है ना टुगेदर विथ के साथ में आरबीआईज एमेल्योरेटिव स्टेप्स, एमेल्योरेटिव स्टेप्स, देखो एमेल्योरेटिव स्टेप्स का मतलब होता है, देखो एमेल्योरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, AMELIORATE, एमेल्योरेट। अब आप पूछेंगे मैंने लिखा क्यों ये एमेल्योरेट, है ना, देखो ये इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ स्पेलिंग्स को किस तरह से हम याद करते हैं ना, एमेलियोरेट हमें याद करना है तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अमूल दूध के जो रेट हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, यानी कि अमूल अपने दूध के रेट में लगातार इम्प्रूवमेंट करता जा रहा है। एमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा सुधारना, है ना, तो वो होता है। तो क्या करना है, हमें किसी भी मीनिंग को याद करना है ना, कोई भी डिफ़िकल्ट मीनिंग को याद करना है तो उसकी क्या थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करना है कि भाई इसको किस तरह से हम जो है किसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही फ़नी वे में क्रिएट करना है उसे ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीबो ढंग से उसे क्रिएट करना है तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी वो चीज़। अब जैसे ये एमएलयू रेट है, इसको याद करना है तो अमूल के रेट लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं, अमूल के रेट लगातार सुधरते जा रहे हैं ना, तो यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। तो एमएलयू रेट का मतलब यही होता है और ज़्यादा इम्प्रूव करना, है ना, और ज़्यादा उस किसी चीज़ों को सुधारना। तो ये है ना, तो इस तरह से याद रखना, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए ना उसको अगर आप इस तरह से ट्रिक बना के याद करोगे ना तो थोड़ा सा ईजी होता है याद करना। हालांकि एक तरीके से अगर हम देखें तो बेसिक ट्रिक जो है, बेसिक ट्रिक यही है कि शब्द को बार बार पढ़ना, उसे रिपीट करना, उसको रिवाइज करना, है ना, मेन चीज़ तो यही काम में आती है। लेकिन फिर भी इन ऐसी ट्रिक्स का आप सहारा ले सकते हो ना, इनसे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी मदद मिलती है ना। मैंने जो मीनिंग्स याद किए ना वो इस ट्रिक से किए हैं, ज़्यादातर मीनिंग याद है ना। तो ये इस तरह से याद रखना है ना, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया कि भाई इसको किस तरह से हमें याद करना है ना, एमेलियोरेट। इस तरह से कई शब्द आते हैं, उनको आप इसी तरह से याद रख सकते हो। तो यही आगे देखते हैं हम। तो एक तरीके से आरबीआई ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ऑफिशियली अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, आधिकारिक रूप से इक्वल टू
13% ऑफ जीडीपी। तो यही आरबीआई ने भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं, और आरबीआई के जो कदम उठाए हैं, जो एक तरीके से है ना, आरबीआई जो पैसा देगा ना वो लगभग किसके बराबर है, 13% ऑफ जीडीपी, है ना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आरबीआई की तरफ से जो मदद की जाएगी पैसों की, वह 13% ऑफ जीडीपी है। बट द अबव द लाइन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, अबव द लाइन का मतलब है एक जो आपने सीमा रेखा निर्धारित की है ना, उसके ऊपर जाकर कोई काम करना है ना, उसके परे जाके कोई काम करना। रिलीफ का मतलब है राहत, इन टर्म्स ऑफ के रूप में, हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन, कि ये डिटेल कहना चाहता है कि भाई अगर हम इसके परे जाके बात करें ना, कि भाई राहत की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाके अगर हम बात करें, जैसे कि इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र, है ना, कि भाई कैश ट्रांसफ़र बात करने की बात आती है कि गरीब लोगों के खाते में पैसा पहुंचाया जाए। आर अ स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर्स एज पर सम एस्टिमेट्स आर अ स्मॉल। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई पैसा तो हमने बहुत ज़्यादा खर्च करने की बात कही है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे कि कैश ट्रांसफ़र जैसे उपाय हैं, इन पे बहुत कम पैसा खर्च करने की बात कही गई है ना। आर अ स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर्स, ठीक है, कि भाई आरबीआई ने जो है प्रावधान किए हैं क्रेडिट प्रोविज़न, क्रेडिट प्रोविज़न का मतलब है, सेवरल का मतलब है विविध, सेक्टर्स, कि कई क्षेत्र जिनको कि आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा कोरोना वायरस के चलते, उनकी मदद करने के लिए कई तरह के आर्थिक उपाय किए गए हैं, और उन आर्थिक उपायों के लिए उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जब बात आती है, जैसे इस तरह के उपायों की बात आती है ना कि गरीब लोगों के खातों में कैश ट्रांसफ़र किया जाए, तो उनके लिए उनका हिस्सा जो है वो बहुत ही कम रखा गया है ना। ऐसे कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं, ऐसे कुछ आकलन कहते हैं। द IMF एनालिसिस ऑफ पॉलिसी रेस्पॉन्सेस सेस, कि भाई ये जो एक तरीके से आप IMF है ना, एक तरीके से IMF एनालिसिस, उसने जो विश्लेषण किया है ना ऑफ पॉलिसीज रेस्पॉन्सेस, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हुए उनका विश्लेषण किया। तो IMF का क्या कहना है, सेज दैट अर्ली इन द पेंडेमिक फूड, फ्यूल एंड कैश ट्रांसफर्स टू लो इनकम हाउस होल्ड्स केम टू 1.2% ऑफ जीडीपी, है ना। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत में भोजन से संबंधित, फ्यूल से संबंधित, है ना, कैश ट्रांसफ़र की अगर बात आती है, किन लोगों को, जिनकी की इनकम बहुत कम है ना, ऐसे हाउस होल्ड, ऐसे घर जिनकी इनकम बहुत कम है, तो कितना पैसा खर्च किया गया उनके लिए, सिर्फ 1.2% ऑफ जीडीपी। विथ द सेकेंड वेव मार्क्ड का मतलब है चिन्हित करना किसी चीज़ को, बाय मैनी डेथ्स एंड नेशन वाइड क्लोजर का मतलब है समापन, किसी चीज़ की समाप्ति। अब ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमें देखने को मिली है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिला है, क्या इसके लक्षण हमें देखने को मिले हैं, कई सारी डेथ हमें देखने को मिली है, और राष्ट्रव्यापी रूप से है एंड नेशन वाइड क्लोजर्स, है ना। और यहाँ पे क्लोजर का मतलब है कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति हमें देखने को मिली है ना, बंद, वो है यहाँ पे, है ना, समापन जो देखने को मिला, एंड नेशन वाइड क्लोजर्स। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कई मृत्युएं हमें देखने को मिली, और राष्ट्रव्यापी बंद हमें देखने को मिला। और रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स इज अर्जेंटली कॉल्ड फॉर का मतलब है यहाँ पे कि जरूरत है, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना किसी चीज़ का, ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स। तो ऐसे हालातों को देखते हुए कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाने की बात है गरीब लोगों तक, तो इन बेनिफिट्स को एक बार फिर से पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है ना, अर्जेंटली करने की ज़रूरत है। इन कोर्ट द होम मिनिस्ट्री हैज सेड, भाई अदालत में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसने इस बात को कहा दैट कन्फाइनिंग, देखो कन्फाइन करने का मतलब होता है किसी को सीमित करना, जैसे चार दीवारी में मैंने आपको कन्फाइन कर दिया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सीमित कर देना। कन्फाइनिंग सॉल्यूशंस टू कंपनसेशन वुड बी नैरो। तो जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने अदालत के समक्ष इस बात को कहा कि भाई जो कंपनसेशन है ना, जो क्षतिपूर्ति, भाई लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी क्षतिपूर्ति करने के जो उपाय हैं, है ना, उन उपायों को अगर सीमित कर दिया जाए ना, ही हैज सेड दैट कन्फाइनिंग सॉल्यूशंस टू कंपनसेशन वुड बी नैरो। एडिटोरियल क्या कहता है, कन्फाइन का मतलब है सीमित कर देना,
कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस के चलते जो नुकसान हुए हैं, उन नुकसानों की भरपाई करने के लिए हमें कई समाधान करने होंगे, कई सॉल्यूशंस निकालने होंगे, लेकिन उन सॉल्यूशंस को हम कंपनसेशन तक सीमित कर दें तो ये बात बहुत ही संकीर्ण होगी, वुड बी नैरो, कि भाई कंपनसेशन तक हम सीमित नहीं कर सकते, हमें कई उपाय करने होंगे, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने अदालत के सम्मुख कहा। It is no one's case that large direct cash benefits are the only good interventions, है ना, ये एडिटर क्या कहना है, it is no one's case that large direct cash benefits are the only good interventions। देखो एडिटर क्या कहता है कि भाई एक बड़े स्तर पर अगर पैसा प्रदान किया जाता है, लार्ज बड़े पैमाने पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स, कि अगर गरीब परिवार जो है उनको अगर डायरेक्ट कैश प्रोवाइड कराया जाता है ना, आर दी ओनली गुड इंटरवेंशन। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये बहुत ही अच्छे हस्तक्षेप हैं। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, कि भाई आप गरीब परिवारों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उनके लिए अगर आप उनको डायरेक्ट कैश प्रोवाइड कराते हो तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा समाधान है। फैमिलीज हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स, है ना, यहाँ पे ब्रेड विनर का मतलब है रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, है ना, आजीविका कमाने वाला व्यक्ति। हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स नीड हेल्प वाइल, तो यही डिटेल कह रहा है कि भाई वे परिवार जिन्होंने आजीविका कमाने वाला व्यक्ति खो दिया उनको हेल्प की ज़रूरत है, वाइल जबकि ऑर्फन्ड चिल्ड्रन नीड सपोर्ट, जबकि जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। इट ऑल्सो डजेंट हेल्प, अब इस बात से भी कोई हेल्प नहीं होती दैट इंडियाज़ पेंशन सिस्टम इज़ वीकनिंग। भाई ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है, लगातार केंद्र सरकार जो है पेंशन को ख़त्म करती जा रही है ना, तो हमारा जो पेंशन सिस्टम है वो भी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो इससे भी कि भाई पेंशन सिस्टम कमज़ोर हो रहा है ना, तो इसके चलते भी जो गरीब परिवार हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं। बैंक डिपॉजिट्स हैव लो यील्ड, यील्ड का मतलब है प्राप्ति, कि भाई आपको कितनी प्राप्ति हो रही है, जैसे आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो कितनी यील्ड दे रहा है आपको, है ना, कितनी प्राप्ति उससे हो रही है। तो बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हो ना पैसा, तो उसके माध्यम से भी आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, कि पेंशन सिस्टम जो है लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। बैंक में अगर आपका पैसा डिपॉजिट है तो उससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। एंड ऑफिशियल पॉलिसी एक्सपेक्ट्स पीपल, और जो हमारी आधिकारिक पॉलिसी है ना, कि भाई जो हमारी एक तरीके से ऑफिस की तरफ से जो भी पॉलिसी रिलीज़ की जाती है, वो पॉलिसी ये उम्मीद करती है लोगों से टू इसेंशियली फैंड फॉर देमसेल्व्स। देखो फैंड फॉर वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपनी केयर खुद करना, अपनी देखभाल खुद करना, है ना। इफ़ यू फैंड फॉर योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपने आप को भोजन पानी जो भी उपलब्ध कराते हैं ना, वो स्वयं आप अपने आप को उपलब्ध करा रहे हो। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, वो लोगों से उम्मीद करती है कि भाई आप अपने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करो। एडिटोरियल कह रहा है कि हालात इतने ख़राब चल रहे हैं कि पेंशन सिस्टम लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। बैंक में अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हो तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कुछ मिलता है नहीं, और हमारी पॉलिसीज़ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं करो, आप अपने खाने पीने की, है ना, अपनी देखभाल करने की व्यवस्था स्वयं करो। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, है ना, हिचकिचाना। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट, है ना, टैक्स बास्केट टू रिलाई ऑन, रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन जब का प्रयोग हम करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड करना। द वेल्थिएस्ट टू कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, है ना। दोज हु हैव बीन, या फिर हर्जाना देना, दोज हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट, हिट द हार्डेस्ट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिन पे करारी चोट पड़ी है कोरोना वायरस के चलते। तो केंद्र, एडिटर कहता है कि केंद्र सरकार को इस बात को लेकर नहीं हिचकिचाना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या करे कि जो अमीर लोग हैं, है ना, जो धनवान लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा, है ना। केंद्र सरकार को इस बात पर निर्भर होने से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि केंद्र सरकार अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाए और क्षतिपूर्ति करे, उन लोगों को हर्जाना प्रोवाइड कराए, उन लोगों की मदद करे जो कि कोरोना वायरस से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं।